नमस्कार, मैं शेखर शर्मा, जर्नलिस्ट बिहारी कलम। वास्तविक पूछे तो आज मन व्यथित हो रहा है, इसलिए कि जो हम मुद्दा लेकर आए हैं, जो घटना को आप लोग के समक्ष हम रखने वाले हैं, वास्तविक में मन को झकझोर दे रहा है। घटना मुजफ्फरपुर का है। मुजफ्फरपुर की एक लड़की जो एलन मिश्रा से MBA कर रही हो, उनके मामा डिस्ट्रिक्ट एडिशनल जज हैं, उनके नाना रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, और उस परिवार की उस लड़की के साथ क्या अत्याचार हुआ पूरे बिहार के लोग अब जानने लगा है। यह मामला रेस पकड़ लिया है। उस लड़की को वैशाली जिला का सोनू सहनी किडनैप करता है और किडनैप करने के बाद 3-4 दिन अपने पास रखता है। उसके बाद महिलाओं का सबसे बड़ा वैश्यावृत्ति केंद्र चतुर्भुज में उसे बेच देता है। 7 महीने से आज लड़की गायब है। कितना उस परिवार के साथ बीत रहा होगा, इस दर्द को कैसे वो परिवार झेल रहा होगा, आप तमाम लोग वाकिफ हैं इस मुद्दा से। और उस तमाम समाज के नेता जो अपने आप को समाज के नेता बताते हैं, समाज के नेता बताकर वोट बैंक बनाते हैं और फिर सत्ताधारी नेता बनते हैं, गद्दी पर बैठते हैं। आज कितने लोग समाज के नेता उस लड़की के परिवार से मिलने गए? तमाम प्रशासन का मिलीभगत है और इस पर प्रशासन का भी जांच नहीं हो रहा है। तमाम समाज के नेता, चाहे विजय सिन्हा जी हो, चाहे अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो, अपने आप को समाज के नेता बताते हैं आप, लेकिन इस मुद्दा पर आप लोगों का ध्यान नहीं है। आप उस परिवार से मिलने तक नहीं गए और इसके लिए मांग आपको उठानी चाहिए। जो समाज आपको एक एक वोट देकर सत्ता के गद्दी पर आपको बैठाती है और समाज के नेता बनाकर आप उस समाज से वोट लेते हैं और उस समाज के लिए आप आवाज़ नहीं बनते हैं, केवल समाज को नेता बताने से नहीं होगा। आज पप्पू यादव जी ने उस परिवार से जाकर मिला, संवेदना व्यक्त किया और पप्पू यादव जी ने कहा कि जल्द से जल्द हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। बिहार सरकार, आपके शासन में क्या हो रहा है? वही मुजफ्फरपुर जहां बालिका गृह हत्याकांड होता है, जहां दिन दहाड़े बिजनेसमैन का हत्या कर दिया जाता है, जहां दिन दहाड़े लड़की को किडनैप कर लिया जाता है और उसके वैश्यावृत्ति केंद्र में बेच दिया जाता है। 7 महीना से लड़की गायब है। तमाम थानों में कंप्लेन किया गया है उन परिवार के सदस्य के द्वारा, लेकिन कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इस बिहार में हो क्या रहा है? और उस समाज के नेता जो अपने आप को समाज के नेता बताते हैं, वहाँ जानकारी मिली कि ये आप देख सकते हैं, ये बच्ची हैं, ये 7 महीने से इनको किडनैप करके चतुर्भुज स्थान में भेज दिया गया। IM का लड़की है ये, IM MBA की लड़की है ये। यहाँ पर एलन मिश्रा की ये प्रोडक्ट है। इनके नाना रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, इनके मामा डिस्ट्रिक्ट एडिशनल जज हैं, और इनको एक सैनी जिसका नाम कौन सानी, सोनू सहनी, वैशाली जिले का, उसने इनको किडनैप किया, उठा के इनको सुई दी और सुई देने के बाद आपको आश्चर्य होगा कि उनको कई दिन रखा। उसके बाद यहाँ जो सबसे बड़ा प्रोस्टिट्यूट का इलाका है चतुर्भुज, वो 2 महिलाओं के साथ उसको बेच दिया गया। पुलिस में कंप्लेन हुई, पुलिस ने उस सोनू सहनी को उठाया, 2 महिला को उठाया। वो दोनों महिला जो इसकी फेसबुक चलाती थी, उन दोनों महिला को उठाया, उसी ने सोनू सहनी को कह के किडनैप कराया। उस गिरफ्तार किया गया, सोनू सहनी को गिरफ्तार की कि हमने इनको चतुर्भुज में जाकर बेच दिया। हमने इस बच्ची जो टॉपर थी MBA की, उसको हमने बेच दिया। मुजफ्फरपुर की एक कंप्लीट रूप से एक बीच में एक सब परिवार, एक पढ़े लिखी बच्ची जो मेरी और आपकी बेटी है, शायद आप संवेदन शून्य हो चुके हैं। और मेरे बगल में उनकी माँ 7 महीने से अपने बेटी के लिए तरस चुकी है। एक भाई छोटा 13 साल का, एक नाना जो प्रोफेसर होकर रिटायर करता है, एक मामा सीवर का ADJ, बेबस लाचार तरफ के रह जाता है। सोनू सहनी को 4 दिन के बाद यहां के SP छोड़ देते हैं। यहां का पदाधिकारी आज तक उस बेटी
को 7 महीने के अंदर ना जाने कितने हफ्सियों ने नोचा होगा। सोचिए आपकी बेटी होती तो क्या करते आप? क्या आपके देह में खून नहीं खौलता? क्या आपके जज्बात और आपकी फीलिंग और इमोशंस नहीं जगती है? आखिर क्यों? क्या ये आपकी बहन नहीं होगी? इसकी बेटी किस साल में होगी? क्या आपके लिए सवाल नहीं है? 7 महीने तक हम बेटियों को नहीं ला पाते हैं। क्या ये शहर है? कौन है इसके पीछे? याद करिए नौराना, एक बच्ची का यहां पर बलात्कार करके मार दिया गया। उसके मां 2.5 कट्ठा जमीन एकलौती बेटी थी उस बंगाली का, जिसमें एक आईजी की भूमिका थी। यहां एक आईजी था जो जमीन माफिया को तवज्जो दिया। उस नौराना के बलात्कार के पीछे किस किस की भूमिका नहीं थी? वही भीष्म पितामह एक उस बच्ची के भूमिका में सीबीआई इंक्वायरी होने के बाद आज तक किसी पर हाथ नहीं रखा गया। क्या छोड़ा जाना चाहिए? तरफ तरफ के 7 दिनों तक इस हफ्सी का शिकार अंत में मार दिया गया, एक इस शहर के सबसे बड़े पदों पर बैठने वाले जानवर के द्वारा। वह जिंदा है, कभी न कभी वो भी मरेगा। वो अपराधी मंटू शर्मा कहता है कि जब हम पूर्व मेयर को मार सकते हैं तो तुम किस खेत के मूली हो? इसको कौन तवज्जो देता है? कौन तवज्जो देता है? सोनू सहनी को क्यों छोड़ दिया गया? कल मैं बेगूसराय जा रहा हूं, जहां पर एक बच्ची को नंगा करके पीटा गया है। एक टीचर के साथ रूम में बैठ पढ़ रही थी, उस पर मन चले लड़कों ने जो उसको छेड़ना चाहता था छेड़ता था। गलत आरोप लगाकर दोनों को नंगा करके वह मासूम बच्ची 15 साल की चीखती रही, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। वह लड़का उसके बदन से छीनता रहा। भीड़ के सामने मात्र 10 लड़के उसको नंगा करके पीटता रहा। क्या उसको जिंदा रहने का राइट है? कल मैं उस बच्ची के घर जाऊंगा। कल 2 बजे मैं बेगूसराय में रहूंगा। आज मैं उस बच्ची के घर पे हूं जिसका नाम एसी सिंह, जिसका नाम एसी सिंह, जो एमबीए की टॉपर बच्ची, जिसकी मासूम जैसी तस्वीर को आपने देखा, जो आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी मां हो सकती है, इस देश का इंदिरा गांधी हो सकती थी। आज वो ना जाने किस किस के शिकार नहीं हो चुके। क्या इस शहर में चतुर्भुज को जिंदा रहने का राइट है? चतुर्भुज स्थान को मिटा नहीं देना चाहिए। मैं चतुर्भुज स्थान में रहने वाले मां और बेटियों को मिटाने की बात नहीं कर रहा हूं। उस स्थान को नामो निशान मिटा देना चाहिए कि नहीं, जहां मेरी बेटी को बेच दी गई और हम चुप है? क्यों नहीं मर जाते यहां के डीएसपी पदाधिकारी, एसपी? क्या ये उसकी बेटी नहीं है? ये सवाल है, और इस सवाल पर मैं आपको आज कहना चाह रहा हूं। एक तरफ पूरी सरकार निर्भया पर बदल जाती है और एक तरफ एक पीएम ट्वीट तक नहीं करता। दुनिया की सबसे बड़ी घटना मणिपुर, और एक एसी सिंह जिसके आस में आंख पथरा गई हो, हमारी बहन की बेटी के लिए तरफ तरफ के जीता हो। कोई मेरी बेटी को लौटा दे, कोई हो ऐसी को लौटा दे, और वो सोनू सहनी जिंदा हो, वैशाली का। हमें उसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है, हमें उसको तलाशने की जरूरत है। हम उम्मीद करेंगे मुख्यमंत्री जी आपसे कि राजनीति, सियासत और सत्ता आएगी जाएगी, वो किसी की बाप की जागीर नहीं। मैं मानता हूं कि समाज नरभक्षी हो चुका है, मैं मानता हूं कि समाज से अब उम्मीद नहीं की जा सकती है। पहली बार समाज के द्वारा 15 साल बेटी का बलात्कार समाज के सामने, बाहर देश। अब जिंदा रहने का कोई असर और मेरे जैसे लोगों को राजनीति करने का कोई औचित्य अब नहीं है। जब भीड़ और समाज
तड़पते हुए बेटी को अपने सामने ओपन दर्जनों लोगों को बलात्कार करते हुए देखता हूं, और हम जिंदा हैं, और हम जिंदा कौम कहलाते हैं। मेरा आग्रह है आपसे, मुजफ्फरपुर और इस बिहार के उन महिलाओं से जो एनजीओ को चलाती है और सारा कुकर्म करती हो, जो पैसे के लिए एनजीओ को चलाती है। कुछ महिलाएं हैं जिसका जिंदा आज भी ईमान है, कुछ महिलाएं हैं जो गरीब और आम लोग हैं, महिला है, वो जिंदा है, वो ममता और त्याग की प्रतिमूर्ति है। लेकिन जो राजनीति में आकर और एनजीओ चलाकर अपने सारे कुकर्मों को जिंदा रखती है, क्या वो एसी सिंह की लड़ाई लड़ेंगे? हमको जो सुन रहे हैं, मैं उनसे उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो और फोटो को शेयर करिए, और कल जहां जहां आप ट्रेन रोकिएगा वहां हमारी बेटी एसी सिंह और बेगूसराय की घटना को भी तवज्जो दीजिएगा। हमें राजनीति छोड़ करके सत्ता, विपक्ष और प्रबुद्ध लोगों को बेटी के सम्मान जिसको हम पूछते हैं उसके लिए कानून लाया जाए, और हम सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ जी से आग्रह करेंगे 3 महीने के अंदर उसको फांसी और उस भीड़ को सजा, और मणिपुर के मुख्यमंत्री पर राष्ट्रपति शासन लागू हो और उस पर भी कार्रवाई हो। यह लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं था, यह मामला मेरे जीवन से जुड़ा है, यह मामला मेरी जिंदगी के खुशी से जुड़ा है, यह मामला मेरी संविधान, लोकतंत्र और मेरी मर्यादा से जुड़ा है, यह मामला मेरे जज्बात और संस्कृति से जुड़ा है, यह मामला मेरे परिवार और मेरे विश्वास और उम्मीद और सपने से जुड़ा है। यह मामला कानून से नहीं जुड़ा है। ये एसी सिंह हर घर की बेटी है। मैं उम्मीद करूंगा यहां के प्रबुद्ध लोगों से एक बड़ी और व्यापक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। यहां के पॉलिटिशियन जो अलग अलग पार्टी में हर दिन दूसरों की बेटियों पर नजर रखता हो, ऐसे लोग, यहां के कई मंत्री, पूर्व मंत्री दूसरों की बीवी पर नजर रखता हो, ऐसे लोगों से उम्मीद मत कीजिएगा। जो लोग जमीन के लिए कभी पूर्व मेयर तो कभी किसी को मरवाता हो, उससे उम्मीद मत करिएगा। वो कौन है विश्व पितामह आप जानते हैं। वो कौन अपराधी है जिसको कोई एमपी, एमएलए, एमएलसी का टिकट देता है और सारे पदाधिकारी उसके साथ इन्वॉल्व है। हम मुख्यमंत्री से एसआईटी की जांच अविलंब इस बेटी को मां को सौंपने के लिए हम आग्रह करेंगे। मैं अपील करता हूं, हाथ जोड़ के भीख मांगता हूं, आप अपने घर में अपनी बेटियों को देखिएगा तो मणिपुर, एसी सिंह और बेगूसराय की घटना मत भूलिएगा। एसी सिंह के लिए कैंडल क्यों नहीं जला? एसी सिंह के लिए आवाज क्यों नहीं उठी? एसी सिंह के लिए कहां मर गई वो लोग जो अपने को सिविल सोसाइटी कहते हैं? हमें लड़ना होगा। हम धन्यवाद देंगे संजीव चौधरी जी को, हम धन्यवाद देंगे मनोज जी को, हम धन्यवाद देंगे कुछ बुजुर्ग को जिन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत की, और एक बूढ़े नाना और उसकी बेटी की बेटी नतनी के लिए आंख तरस गई हो। सोचिएगा आंख बंद करके, अभी मेरी बच्ची कैसी होगी। आज ये सवाल हर घर के लिए मैं करके जा रहा हूं। मैं इससे ज्यादा आज कुछ नहीं, कल ट्रेन रोको, जरूरत होगी तो बिहार बंद करेंगे, लेकिन लड़ेंगे ऐसे गंदे समूह और समाज के खिलाफ। जितनी ताकत हो समाज लगा ले। ना मैं समाज से डरता हूं, ना मुझे राजनीति का कभी शौक चढ़ा आज तक। मेरी जिंदगी इंसानियत के लिए बनी है। ऐसे लोगों के खिलाफ जंग लड़ने की जरूरत है। जिस तरह सुकरात को जहर दिया गया था सत्य के लिए, उसी तरह ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे नेता और ऐसे पापियों को जहर देना चाहिए, झूठ बोलकर इंसानियत को कत्ल करने के लिए।